बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव हैं। सम्राट चौधरी बिहार के सीएम हैं और प्रशांत किशोर जो विधायक बने तो सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके सीएम बनने के बाद बांकीपुर भाजपा हार गई। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक तरफ जहां ये बातें कही तो आज सुबह सुबह बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और तमाम भाजपा नेताओं के सामने। आपको भी सुनना चाहिए कि क्या कुछ जो है वो सम्राट चौधरी कह रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज हर घर तिरंगा अभियान के इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के मंत्री माननीय प्रमोद कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री श्रीमती रेसी सिंह जी, माननीय मंत्री श्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम युवा साथीगण। आज बिहार में हम लोग तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं साथी। 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ये काम हम लोग कर रहे हैं साथ। आज ये तिरंगा यात्रा केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं है साथ, और क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत में लोकतंत्र स्थापित किया और लोकतंत्र के साथ साथ एक तिरंगा का झंडा दिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करता हूं, क्योंकि यदि स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज से 78 साल पहले हम आजाद नहीं हुए होते। उनके प्राणों की आहुति और उन्होंने जो अपना जीवन दिया, लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों ने लड़कर इस देश को आजाद कराने का काम किया सब, और ये अखंडता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और संप्रभुता का भी प्रतीक है साथ। और ये तिरंगा हमारे लिए जीने और मरने का प्रतीक है साथ। आप याद कीजिए, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या इस देश में जब भी युद्ध हुआ है, किसी तिरंगा के स्वाभिमान के लिए हमारे लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने का काम करते हैं। इसलिए हम तमाम लोग मिलकर ये तिरंगा हमारा अभिमान है साथियों, हमारे लोकतंत्र की पहचान है, और ये सिर्फ 3 रंगों में कटा हुआ भाग नहीं है। ये केसरिया जो है ये साहस का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और बलिदान का प्रतीक है साहब। और जो सफेद रंग है ये शांति। हम दुनिया से नहीं लड़ते, हमसे कोई लड़ता है, आंख दिखाता है, उससे लड़ने का काम भी भारत के लोग करते हैं। इसका प्रतीक है साहब। और तीसरा जो हरा है ये हमारी समृद्धि का प्रतीक है। हमारे देश कैसे समृद्धि की ओर जा रहा है ये आप तमाम लोग देख रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था में हम दुनिया के 14वें स्थान पर पहुंच चुके और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक ऐसी समृद्धि स्थापित करना है दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनकर 2047 में स्थापित होना है। इसलिए हम तमाम लोगों को
यही आग्रह करने आया है कि ये जन भागीदारी का काम है। सरकार इस योजना को तभी चलाती है, आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है। और तिरंगा यात्रा ये प्रतीक है कि हमारे पूरे जीवन में इससे बड़ा महत्व कुछ नहीं। और आपने देखा पिछले दिनों वंदे मातरम और जो राष्ट्रीय गीत और हमारे हैं, इसको भी जो लोग अपमानित करने का काम करते थे, चाहे वो वंदे मातरम हो, जय गण हो, इनको जो अपमानित करते थे, उसको भी दंडित करने के लिए सरकार ने कानून बनाने का काम किया था। इसलिए अब हमारे लिए इस तिरंगा को और तिरंगा के प्रतीक को और तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मैं पूरे बिहार वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ। तमाम लोग पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, नगर निकाय में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और यहाँ के बाद जिला स्तर पर भी इसी तरह के कार्यक्रम करके वहाँ भी यात्रा करने का काम किया जाए। इसलिए अभी से लेकर 17 तारीख तक हम लोग सभी लोग जन भागीदारी करके, और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ संस्कृति विभाग के द्वारा, कला संस्कृति विभाग के द्वारा लगभग 21 लाख झंडे पूरे प्रदेश में इस अभियान में जोड़े गए। नगर विकास इस अभियान को चला रहा है, पंचायती राज विभाग इस अभियान को चला रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के 14 करोड़ की आबादी इस अभियान को चलाकर राष्ट्र के जो प्रतीक तिरंगा है इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हम लोग तमाम लोग मिलकर इस तिरंगा यात्रा को, राष्ट्र के जो प्रतीक है, अब तो हम लोग अपने घरों पर भी लगाते हैं, गांव समाज में भी लगाने का काम करते हैं और यात्रा में भी इसको जोड़ने का काम किया गया। इसलिए राष्ट्र के गौरव को जो आज से 78 साल पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बापू ने इस देश को देने का काम किया, उसकी रक्षा करने का काम हमारे नौजवान युवा पीढ़ियों के ऊपर है। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सब मिलकर अभी यहाँ से लेकर कारगिल चौक तक इस तिरंगा यात्रा के अभियान को शुरुआत करें। सब लोग मिलकर चले। एक बार जोर से फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तिरंगा एक पहचान।